तो दोस्तों आज का ये वीडियो सभी आधार कार्ड होल्डर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने आधार कार्ड में अपनी डेट ऑफ बर्थ को बदलवाना चाहते हैं, अपनी डीओबी अपने आधार में जो लोग अपडेट करवाना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अहम है। तो एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, एक भाई ने कमेंट किया है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि कुछ लोग मतलब ऐसी भी कमेंट कर देते हैं कि भाई मैं फजूल की नॉलेज देता रहता हूँ लोगों को, मतलब मेरी वीडियो कोई भी काम की नहीं होती। तो एक भाई ने कमेंट किया है, भाई आप बहुत सही जानकारी देते हो, जिनको ज़रूरत नहीं होती वो फालतू कमेंट करते हैं। बिल्कुल परफेक्ट बात है, मतलब जिसके काम की कोई चीज़ नहीं होती उसे यही लगता है कि ये फालतू चीज़ है। आप बहुत ही ज़रूरी बातें बताते हो भाई। जिनका डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस नहीं हुआ, एक चांस बाकी है, उसको सही करने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट के साथ और क्या क्या लगेगा, जैसे इसके साथ भी क्या एफिडेविट बनाना पड़ेगा, क्या नोटरी भी करना पड़ेगी, क्या प्लीज़ सर इसके बारे में भी डिटेल में बताना। हम आपकी इन्फॉर्मेशन का वेट करेंगे। तो इस कमेंट का रिप्लाई करना बहुत ज़रूरी था और इस पर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, ताकि और लोगों को भी नॉलेज हो सके और लोगों का भी फ़ायदा हो सके। देखिए, पहली बार अगर हम अपने आधार कार्ड में अपनी डेट ऑफ बर्थ अपडेट करा रहे हैं तो हमें बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना है। बल्कि फर्स्ट टाइम अगर हम अपनी डेट ऑफ बर्थ अपने आधार कार्ड में अपडेट करवा रहे हैं तो फर्स्ट टाइम तो हमारे पास अगर पासपोर्ट है तो उससे भी हमारी डेट ऑफ बर्थ सही हो जाएगी। अगर हमारे पास 10th की मार्कशीट है तो उससे भी हमारी डीओबी अपडेट हो जाएगी। और अगर हमारे पास कोई सर्विस कार्ड है, कोई और गवर्नमेंटेड आइडेंटिटी कार्ड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य गवर्नमेंट के द्वारा प्रमाणित है, जिस पे आपकी डीओबी है, वो भी वैलिड है डीओबी प्रूफ के लिए, पहली बार अगर आप करवा रहे हैं तो। अब क्या है, यूआईडीआई ने एज ग्रुप बना दिए हैं, जैसे 0 से 5 साल वाले जो है वो 5 से 18 वाले में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, और माइनर वाले एडल्ट, एडल्ट वाले माइनर, इस तरीके की चीज़ें जो है अब नहीं हो पाएंगी। पहले बड़ी आसानी के साथ हो जाया करती थी। जैसे कोई व्यक्ति है 18 साल का, आधार कार्ड में उसकी डेट ऑफ बर्थ पड़ गई 18 साल या 18 साल से ऊपर, अब जेन्युइन रियल में जो उसकी एज है वो है 15 साल या 16 साल, तो उसे 15 या 16 साल अपनी डीओबी कराने के लिए एफिडेविट लगाना पड़ेगा बर्थ सर्टिफिकेट के साथ। ये बहुत ही ज़रूरी है, मैंडेटरी है, और यूआईडीआई को ईमेल भी करना होगा। फिर यूआईडीआई इसका फील्ड वेरिफिकेशन करेगा, यूआईडीआई इसकी जानकारी लेगा डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट अधिकारियों के जरिए। तो जब सब कुछ सही पाया जाएगा, जैसे उसका बर्थ सर्टिफिकेट एकदम जेन्युइन होगा, ओरिजिनल होगा, ठीक ठाक होंगे सारे डॉक्यूमेंट, सारा केस एकदम नॉर्मल होगा, तब जाके उसका डीओबी अपडेट होगा। ऐसे ही अगर किसी की 15 से या 16 सालों की डीओबी है और आधार कार्ड में मतलब इतनी डीओबी हो गई है उसकी, माइनर हो गया है वो अपने आधार कार्ड में, लेकिन रियल में उसकी एज 20 साल की है या 18 साल की है, तो उसे भी एफिडेविट लगाना पड़ेगा बर्थ सर्टिफिकेट के साथ। और फिर उसकी भी यूआईडीआई डिस्ट्रिक्ट लेवल और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी तहसील के अधिकारियों के ज़रिए उसकी जांच कराएगा यूआईडीआई। फील्ड वेरिफिकेशन होने के बाद जो रिपोर्ट यूआईडीआई को सबमिट होंगे, उन रिपोर्ट के आधार पर आपका आधार कार्ड अपडेट होगा या रिजेक्ट होगा। तो ये कुछ है यूआईडीआई के नए नियम डीओबी अपडेट को लेकर। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा बहुत अंतर है आपकी डीओबी में और आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, तो फिर आपको बर्थ सर्टिफिकेट ही काफ़ी होगा। सिर्फ और सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट ही से फर्स्ट टाइम आपकी डीओबी अपडेट हो जाएगी, उसमें कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको नहीं लगाना है। और अगर आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट है या पासपोर्ट है, जो आईडी मैंने आपको पहले बताई थी, वो सारे प्रूफ अगर आपके पास हैं डीओबी के, तो फिर आपको तब भी किसी डॉक्यूमेंट की, एडिशनल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। मतलब फर्स्ट टाइम डीओबी आपकी सिर्फ किसी एक डॉक्यूमेंट ही से हो सकती है, जैसे पासपोर्ट, आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट। लेकिन ध्यान रहे कि डीओबी का सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल डॉक्यूमेंट जो है वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट ही है, इसलिए जहाँ तक कोशिश हो बर्थ सर्टिफिकेट ही बनवा कर उससे डीओबी अपडेट कराएं। लेकिन अगर आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट है तो बस वही काम कर जाएगी। तो ये कुछ नया था इस वीडियो में आपको बताने के लिए, और भाई ने कमेंट किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी लोगों का उनके ज़रिए फ़ायदा हो गया और उन्हें लगता है कि मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव है। तो कितने लोगों को लगता है मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, कमेंट करें, लाइक करें, और अगर किसी का कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, किसी को कुछ पूछना है, तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।